बाबर बाबर बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। काफी दिन हो गए हैं, तुम दवाई भी नहीं ला रहे और मेरा मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। और सुबह मालिक मकान भी आया था किराया लेने और कह रहा था कि अगर एक हफ्ते में किराया ना दिया तो ये मकान खाली कर देना। अरे माँ, मैं क्या करूँ, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। कल मैं गया तो था काम ढूंढने, लेकिन मुझे काम ही नहीं मिला। और ये मालिक मकान क्यों आया था हमारे घर? इसको नज़र नहीं आता क्या मेरा काम नहीं है अभी? और ये तुम्हें घर आकर तंग कर रहा है। इसको तो मैं बाद में देख लूँगा। माँ, तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ करता हूँ। यार, मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा, ऊपर से माँ की दवाइयाँ, घर के खर्चे, और तो और मालिक मकान का किराया भी मांग रहा है। मुझे कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा उस्ताद, इसके बगैर नहीं तो अब मेरा गुजारा नहीं है। आज रात मैंने किसी का घर लाजमी लूटना है। आ गया तुम्हारा बाप। अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? चुप कर ओ बुढ़ाऊ, मैं यहाँ तुझे लूटने आया हूँ, और जो कुछ भी है तेरे पास शराफत से निकाल दे। जाओ बेगम, अपना सारा जेवर इसको दे दो। इतनी मेहनत से हम कमाते हैं और ये चोर लुटेरे आकर हमारा सारा माल लूट कर ले जाते हैं। ये लो हमारा सारा माल, सारी जिंदगी की जमा पूंजी, ये सब ले लो, लेकिन हमें कोई नुकसान ना पहुंचाना। ये मौसी बहुत समझदार लग रही है। हाय, हम लौट गए, हमारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी चली गई। आ गया तुम्हारा बाप बाबर। ओ चाचा, जो कुछ भी है ना तुम लोगों के पास, सब मेरे हवाले कर दो, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो। चलो। ए भाई, जो करने आया ना वो कर, और जो तुझे चाहिए वो हम तुझे दे देंगे, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाइयो। जाओ बेगम, अपना सारा सामान इसको लाकर दे दो। हाँ हाँ, जा रही हूँ, लेकर आती हूँ अभी। ये ले हमारी सारी मेहनत की कमाई। टेंशन नहीं ले चाची, चाचा और कमा के दे देगा तुझे। ओ, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सेठ 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 सेठ। अरे भाई, क्या हो गया है? क्यों इतना परेशानी से आ रहे हो? सेठ, कल रात को हमारे घर पे चोर घुसा और मेरा सारा चीज़ें लेके चला गया। कीमती मेरे पैसे चले गए, मेरी बीवी के जेवर चले गए, सारी चीज़ें ले गया। क्या कल रात को तुम्हारे घर पर भी चोरी हुई? मेरे घर पे भी कल रात को चोरी हुई थी। वो चोरी हमारे एरिया में घुसा कैसे? पुलिस क्या कर रही है? चलो, तुम परेशान नहीं हो, हम अभी जाते हैं पुलिस स्टेशन, वहां पर रिपोर्ट लिखवाते हैं। एसएचओ साहब हैं अंदर, हमें चोरी के मामले पर एफआईआर कटवानी है। हाँ हाँ साहब, अंदर ही हैं। आप अपनी चोरी की रिपोर्ट अंदर दर्ज करवा लें। सर, हमें एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। कल रात को मेरे घर एक डाकू घुस आया था, वो मेरा सारा मालो दौलत लेकर चला गया, और वही चोर राजू के घर पर भी गया था, इसका भी सारा माल लेकर फरार हो गया।
मेहरबानी फरमाकर इस डाकू पर कार्रवाई करें। अच्छा, तो ये फंडा है, यानी कि वो बाबर डाकू यहाँ तक पहुँच गया। उस डाकू ने सिर्फ आप लोगों के घर पर ही डाका नहीं मारा, और भी काफ़ी घर लूटे हैं। लेकिन तुम परेशान नहीं हो, हमारी कार्रवाई चल रही है इस पर। जैसे ही वो पकड़ में मेरी आएगा तो हम आपका सारा सामान लुटा देंगे। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब आपका। चलो ठीक है, अब आप दोनों घर पर जाएं और आराम करें, परेशान नहीं होना, हम उस पर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस चोर का पता चला कुछ? अरे ये तो वही चोर है इंस्पेक्टर साहब, जिसने हमारे घर पर डाका डाला था। पीछे देखें इंस्पेक्टर साहब। वे रुक, बहुत दिन से तुझे मैं ढूंढ रहा था, आज तू पकड़ में आ गया है। इधर दे ये सारा सामान और नीचे बैठ। ये लीजिए सेठ अपना सारा सामान और चेक कर लीजिए। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आपकी वजह से मेरा सारा सामान मिल गया। बेटा अब तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, वहाँ पर मैं तेरी खबर लेता हूँ। हाँ बेटा, ये चोरियाँ तूने क्यों की हैं पता हम लोगों को। साहब मैं चोर नहीं था, मैंने ये चोरियाँ मजबूरी में आके की, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार थी और इसकी दवाइयाँ लाने तक के मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर तुम्हारी माँ बीमार भी थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि तुम जराइम की दुनिया में कदम रख दो। अगर तुम मेहनत करके रोज़ी कमाते तो आज तुम यहाँ नहीं बैठे हुए होते। लेकिन अब तुम्हें सज़ा से कोई भी नहीं बचा सकता, तुम्हें तो सज़ा होकर ही रहेगी। हाँ तो बच्चों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा कि हमें अपनी ज़रूरियात मेहनत करके पूरी करनी चाहिए, ना कि चोरी करके। और हमारी वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में बताएं और उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।